माताएं बहनें, समकक्ष पधारी हमारी विद्युत मंडली। प्रातः काल की कथा में आपने श्रवण किया महाराज परीक्षित का चरित्र। किस प्रकार से महाराज परीक्षित को श्राप लगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। इसके आगे का चरित्र आप कथा में श्रवण करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ जी का चरित्र आज आपको कथा में श्रवण कराया जाएगा। सभी चरित्र आपको श्रवण कराया जाएगा। अभी आप जो कथा श्रवण कर रहे थे वह सूत जी और शौनक जी के बीच के प्रसंग हैं। अब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहां पर मैत्री जी कथा कह रहे हैं और विदुर जी कथा सुन रहे हैं। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्त्रिकन्या जतिग्रे आकुति विभूति प्रसूति रीति विश्रुता। को ध्यान दें, कथा में ध्यान लगाना है। संसार की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से संसार बना। थोड़ी सी लो करो उसको, झनकार श्री राधे। सबसे पहले भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, ठीक है। कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने के आंख से एक आंसू गिरा, उससे रुद्र भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव, हे रुद्र, तुम मेरे ही समान शक्तिशाली हो। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही रूप है, इसलिए जाओ तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बनाओ, मनुष्य बनाओ। भोले बाबा मनुष्य बनाने के लिए आज्ञा ली और संसार बनाने लगे। अबे भी सही से थोड़ी झनक मत दो, अगर मत भोले बाबा सृष्टि बनाने लगे। और जब सृष्टि बनाने के लिए गए तो भोले बाबा ने कैसी सृष्टि बनाई, ध्यान देना। किसी के 10 सिर लगा दिए और किसी का एक भी सिर नहीं लगाया, केवल रुंड बना दिया, मुंड नहीं बनाया, और मुंड बना दिया तो रुंड नहीं बनाया। ब्रह्मा जी ने पूछा, भोले बाबा आपने सृष्टि की रचना की? बोले हाँ।
दिखाओ अपनी सृष्टि। और जब दिखाई, ब्रह्मा जी बोले ये सृष्टि तुम्हारी संसार में नहीं चलेगी। भोले बाबा बोले तो हमसे तो यही बना। ब्रह्मा जी ने कहा तो जाओ, जो तुमने बनाया है उसको लेकर के चले जाओ, भगवान का भजन करो। जो भोले बाबा ने बनाया उसको लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 ऋषि उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषियों से कहा कि जाओ तुम भी सृष्टि की रचना करो, मनुष्य बनाओ। सनकादिक ऋषि भी बोले कि हमें संसार के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तो भगवान का भजन करना है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की होगी। सनकादिक ऋषि उस दिन से आज तक 5 ही वर्ष के हैं, न 5 वर्ष से कम होते हैं और न 5 वर्ष से अधिक होते हैं। क्या प्रभाव है? भगवान के भजन का प्रभाव है, तब का प्रभाव है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि उत्पन्न किए। ध्यान पूर्वक सुने। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष और नारद। ये कितने ऋषि हुए? 10 ऋषि। इनको उत्पन्न किया। इनसे कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। ये भी कहने लगे कि हम सृष्टि करने में सामर्थ्य नहीं है, हमको भी भगवान का भजन करना है। ये 10 ऋषि भी चले गए भजन करने के लिए। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने एक जोड़ा उत्पन्न किया। वो जोड़ा कौन है? मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्त्रिकन्या जदिग्रे आकुति देवहूतिरिति प्रसूति विश्रुता। एक जोड़ा उत्पन्न किया। कौन? मनु और शतरूपा। ध्यान देना, हम सब आप मनु और शतरूपा की संतान हैं। मनु और शतरूपा से मनुष्य बना। मनु और शतरूपा ने भगवान की कला से 3 पुत्रियां और 2 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्रियां कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद। 2 पुत्र उत्पन्न, जहां से मनुष्य बना, सृष्टि की रचना हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। ध्यान देना, कर्दम ऋषि का जब चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, तो कर्दम ऋषि के मन में विचार आया कि हमें बाबा जी बने हुए बहुत दिन हो गए, अब हमें भी विवाह कर लेना चाहिए बुढ़ापे में। उन्होंने 10,000 वर्ष तक भगवान का भजन किया, तप किया, तपस्या की। और जब भगवान काहे के लिए तप कर रहे हैं कि हमारा ब्याह हो जाए, विवाह हो जाए। 10,000 वर्ष उपरांत जब भगवान प्रसन्न हुए, कर्दम ऋषि के सन्मुख आए, तो कर्दम ऋषि